आज हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं ओरेकल एपेक्स और इसे हम पहले डाउनलोड करेंगे ओरेकल की वेबसाइट से। आज हम जो वर्जन इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो है ओरेकल एपेक्स 24 और उसके साथ हम ओरेकल की रेस्ट डेटा सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे ORDS 24 और या 25। तो सबसे पहले हम ओरेकल एपेक्स को डाउनलोड करते हैं। थ्रू आउट द वीडियो इसमें हम सारे के सारे एरर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। इंस्टॉलेशन के दौरान जो भी डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, जो भी एरर आते हैं, और उसके साथ साथ हम उन एरर्स के रिमूवल के लिए जो बेसिक टेक्निकल गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हैं और उन टेक्निकल एरर्स को रिजॉल्व करेंगे। और मेरा शुरू से यही एक स्टाइल है कि मैं तमाम एरर्स को उसकी टेक्निकल डेप्थ में जाके जो है वो स्टडी करने के बाद ही रिज़ॉल्व करता हूँ। तो इसमें हमारे पास कुछ एरर्स आएंगे, जैसे कि डेटाबेस कनेक्टिविटी के एरर्स आएंगे, हमारे पास ORDS के स्कीमा के हवाले से एरर्स आएंगे। तो हम उन सबको साथ साथ रिज़ॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस वक्त मैंने ओरेकल की जो ओरेकल एपेक्स की डॉक्यूमेंटेशन है उसको ओपन किया हुआ है और उसके साथ दी गई इंस्ट्रक्शंस के साथ ही हम अपना ये जो इंस्टॉलेशन है इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह से ORDS की इंस्टॉलेशन करेंगे और इसी तरह ORDS के बाद हम अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे अपाचे वेब सर्वर पे। और उसी के साथ आपको अपाचे की सारी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बताया जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन। हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस फोल्डर को, जो जिप फोल्डर हमने डाउनलोड किया है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस फोल्डर की लोकेशन पे हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट विंडो कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो चलाएंगे और उस पर हम PLSQL से डॉक्यूमेंटेशन में दी हुई सारी कमांड्स को जो है, सारी इंस्ट्रक्शंस को है वो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करते जाएंगे और इसी तरह से हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। और इंस्टॉलेशन करने से पहले हमें चाहिए जावा डेवलपमेंट किट JDK और ओरेकल एपेक्स के वर्जन 24 के लिए हमें JDK 19 से अबव का कोई वर्जन चाहिए होगा। तो इस वक्त हम जो है वो जो मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ वो है जावा JDK वर्जन 21। तो सबसे पहले हम JDK इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम इसका पाथ सेट करेंगे अपने यूज़र और विंडो एनवायरनमेंट सेटअप में। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करने के बाद फिर जो है वो हम दोबारा इंस्टॉलेशन की तरफ आएंगे।
तो जी हमारा JDK डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। जस्ट सिंपली डबल क्लिक ऑन इट एंड द सेटअप विल बी लॉन्च्ड। क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये जस्ट 2 क्लिक्स में इंस्टॉल हो जाएगा। और दिस इज़ अ रियली सिंपल स्टेप। इसके बाद हम चलते हैं अपनी गाइडलाइंस की तरफ और वन बाय वन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। और इसमें जो सबसे पहली ओरेकल एपेक्स को इंस्टॉल करने के लिए कमांड जो होती है वो है @apex_ins और उसमें हमें फर्दर जो है वो बताना होता है कि हमारी जो डेटाबेस के अंदर एपेक्स के स्कीमा के लिए इस्तेमाल होने वाली जो टेबल स्पेस है वो कौन सी होगी, और टेम्परेरी चीज़ों के स्टोर करने के लिए जो है वो टेबल स्पेस हम कौन सी चूज़ करेंगे। तो उसमें होता है ऐसा है कि एपेक्स ने जो रिकमेंड की हुई है वो टेबल स्पेस है सीसॉक्स, और टेम्प के लिए भी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल स्पेस यूज़ होती है टेम्प उसी को यूज़ किया जाता है। तो इन्हीं गिवन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह हम अपनी इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली कमांड हम रन करते हैं @apex_ins.sql, और उसमें हमारी टेबल स्पेस होगी सीसॉक्स, और हमारी जो होगी टेम्परेरी वर्क स्पेस वो भी टेम्प ही होगी। तो उसके साथ हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलें बढ़ते हैं अब इंस्टॉलेशन की तरफ। हियर वी गो। मैंने कमांड जो है वो हमारी सबसे फर्स्ट कमांड रन कर दी है, और आप देख सकते हैं कि हमारे वो जो स्टोर प्रोसीजर्स और स्क्रिप्ट्स हैं वो सारे चलना शुरू हो गए हैं। और इसमें फर्दर अब हमें कुछ नहीं करना अनटिल के ये सारे का सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। ये एक स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे जो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स जो है वो ओरेकल एपेक्स अपने बिहाफ पे इनको रन करता है, और सारे स्कीमा और जितने भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन, मैपिंग और कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सारे के सारा इटसेल्फ ये खुद ही कर लेता है। इसके बाद हमें सिंपली 2-3 और छोटे-छोटे स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिनमें है हमारा एडमिन का यूज़र क्रिएट करेंगे। हम एडमिन की इंटरनल वर्कस्पेस के क्रेडेंशियल्स वगैरह सेट करेंगे, जिसमें एडमिन का यूज़र नेम, पासवर्ड होगा, ईमेल होगा। और उसके बाद जो है वो हम वेब सर्विसेज की कॉन्फ़िगरेशन की एक स्क्रिप्ट कमांड रन करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपने रेस्ट डेटा सर्विसेज की इंस्टॉलेशन की तरफ।
Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me एज यू कैन सी हमारा जो पहला स्टेप था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है वो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है हम अब चेंज पासवर्ड की कमांड की तरफ चलेंगे। चेंज पासवर्ड का जो स्क्रिप्ट है हमें वो रन करना होगा। apxchpwd.sql के नाम से है एक। तो उसमें आपने प्रॉपरली इस चीज़ को समझ लेना है कि ओरेकल क्या पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको रिकमेंड करता है। तो प्रॉपर पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी को फॉलो करके ही आप अपना एक अच्छा पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अब मैं अलग अलग तरह के लेस कॉम्प्लेक्स पासवर्ड जो हैं वो लगा लगा के आपको दिखाऊंगा, जस्ट टू शो यू कि ये किस तरह की जो है वो पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट करता है। पहले वाला सिंपल पासवर्ड लगाऊंगा 123, उसके बाद कुछ और ABC अल्फ़ाबेटिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर के साथ,
और उसके बाद प्रॉपर स्पेशल कैरेक्टर्स को ऐड करते हुए मैं एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाऊंगा, जिसे वो बिल्कुल जो अपनी रिकमेंडेड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, और हमारा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। एज यू कैन सी इट्स थ्रोइंग एन एरर, और वो प्रॉपर पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी के ही हवाले से है। तो दोबारा ट्राई करते हैं। यूज़र नेम एडमिन और ईमेल, और उसके बाद अब हम पासवर्ड देंगे जो थोड़ा सा मज़ीद कम्प्लेक्स होगा पुराने पासवर्ड से, बट नॉट कंटेनिंग करेक्टर लेंथ एंड प्रॉपर स्पेशल करेक्टर्स। तो देखें इसमें भी हमारे पास एरर आ रहा है। तो मिनिमम आपकी जो पासवर्ड की लेंथ है वो 8 करेक्टर होनी चाहिए, और उसके अंदर स्पेशल करेक्टर्स का होना ज़रूरी है, लाइक स्लैश, हैश, एस्ट्रिक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो अभी हम एक ट्राई करने के बाद जो है मज़ीद वो अपना प्रॉपर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड करेंगे इसको, और ये इसको इंशाल्लाह प्रॉपरली वैलिडेट कर देगा, और हमारा ये वाला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। Okay, so at this time we are going to provide the proper character length and supplying the proper special characters, और इसके बाद जो है वो हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम अब अपना बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें यूज़र नेम मिला है एडमिन, और उसके बाद अपना ईमेल द टेक फ्यूजन कोड लैब, और उसके बाद हम अपना प्रॉपर एज पर गाइडलाइन जो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी को माइंड में रखते हुए हम पासवर्ड जनरेट करेंगे, पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे इसको, और इसके बाद यू कैन सी कि हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब इससे जो आगे का स्टेप है वो हमें ओरेकल एपेक्स का एपेक्स पब्लिक यूज़र जो है उसको क्रिएट करना है और उसको एक्टिवेट करना है। तो उसके बाद जो है वो हमारी लास्ट कमांड होगी ओरेकल रेस्ट सर्विसेज डेटा के हवाले से। तो अभी नॉर्मली हमें जो कमांड मिलती है वो सबसे पहले एज पर गाइडलाइन होता है अल्टर यूज़र करना, और उसका पासवर्ड सेट करना, और सेकंड अटेम्प्ट में उसका अकाउंट अनलॉक करना। तो मैं सिंपली ये करता होता हूँ कि एक ही लाइन में सारा कुछ कर देता होता हूँ, ऑल्टर यूज़र आइडेंटिफाई बाय सम पासवर्ड एंड अकाउंट अनलॉक। तो अब उसके बाद हमारा जो इंस्टॉलेशन में आखिरी स्टेप है वो है रेस्ट कॉन्फ़िग। तो अब रेस्ट कॉन्फ़िग का स्क्रिप्ट हम रन करेंगे। ये हमें हमारे रेस्ट डेटा सर्विसेज के बेसिक स्कीमास और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके हमें दे देगा, और उसके बाद फर्दर जो है उस पे वर्किंग जो है वो हम दूसरी तरफ जाके करेंगे ORDS के अंदर, ओरेकल रेस्ट डेटा सर्विसेज के अंदर जाके। तो उसके लिए जो है अब हम ओरेकल रेस्ट डेटा सर्विसेज को डाउनलोड करने की तरफ चलते हैं, क्योंकि ओरेकल एपेक्स की हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो प्रॉपरली विदाउट एनी एरर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक्चुअल चैलेंजेस जो हैं वो अब हमें आएंगे ओरेकल रेस्ट डेटा सर्विसेज की कॉन्फ़िगरेशन में, या फिर इसके बाद जो अपाचे वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें हमारे पास चैलेंजेस वगैरह जो हैं वो आएंगे। तो वो सारे एरर्स हम साथ साथ रिमूव करेंगे, और आपको साथ साथ बताते जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन जो हैं उनको चेंज करना है या अपडेट करना है, जिसके करने से आपके जो एरर्स हैं वो साथ साथ रिमूव होते चले जाएंगे। तो अब हम जो है वो उसको सिंपली इंस्टॉल करने की तरफ जाते हैं। ORDS की डायरेक्टरी पे जाके हम जावा -jar ords.var स्पेस इंस्टॉल। अच्छा, पुराने जो वर्जन थे ORDS के वो इंस्टॉल कमांड एक्सप्लिसिटली नहीं लेते थे,
बट वो अब ऑब्सोलीट हो चुकी है। नई कमांड जो है वो इंस्टॉल है और रन करने के लिए जो है वो सर्व कमांड है। तो हम इसको रन करेंगे और ये हमें बेसिक प्रॉम्प्ट देगा कि कौन-कौन सी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपने करनी है। तो इसकी इंस्टॉलेशन में जस्ट एज़ इज़ जाने से पहले मैं जो उसके स्टैटिक्स एलिमेंट्स होते हैं, जो अपेक्स की इमेजेस वगैरह होती हैं, आपने फ़ोल्डर जो है वो ORDS के अंदर इमेजेस का कॉपी कर लेना है और उसका स्टैटिक पाथ जो है वो यहाँ पे सेट कर लेना है। अब ये देखें, जैसे मैंने इमेजेस का फ़ोल्डर जो था उसका पाथ कॉपी किया और ORDS के अंदर जाके अपने स्टैटिक्स रिसोर्सेज़ के लोकेशन के तौर पे उसको दे दिया। अब इसकी जो है वो फर्दर इंस्टॉलेशन में हम जाएँगे और सिंपली इसको इसका जो जेटी वेब सर्वर है उसको हम जो है वो इंस्टॉल करेंगे। फॉर द मोमेंट आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे हमारे पास वेरियस ऑप्शंस हैं जिनमें हम अपनी जो है वो रेस्ट डेटा सर्विसेज की डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन को इंटरप्ट करके अपनी कस्टमाइज़ कॉन्फ़िगरेशन जो हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। लाइक हम इसमें अपनी एचटीटीपी पोर्ट को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमें पोर्ट 8080 मिलती है, तो अगर हम चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक आपके पास अगर सर्वर पे कोई भी और किस्म की कोई कोई ऐसी एप्लीकेशन चल रही है जो पोर्ट 8080 को यूटिलाइज़ कर रही है, तो आप उसको यहाँ पे अगर रेस्ट डेटा सर्विसेज में भी एज़ इज़ कॉन्फ़िगर कर देंगे तो आपको पोर्ट की मेल फंक्शनिंग जो है वो फेस करना पड़ेगी। तो आप चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो हम सिंपली जो उसका इंस्टॉलेशन का डिफ़ॉल्ट स्टेप था उसको फॉलो करते हुए हमने कंटिन्यू किया है। तो ये हमारी जो है वो अब रेस्ट गेटवे की सर्विसेज सारी की सारी जो हैं वो इंस्टॉल होना शुरू हो गई हैं, जिसके बाद हमारा ऑटोमेटिकली प्री कॉन्फ़िगर्ड जेटी सर्वर जो है वो हमें मिल जाएगा और उसको रन करते हुए हम लोकल होस्ट की पोर्ट 8080 पे जाके अपनी एप्लीकेशन को जो है वो एक्सेस कर पाएंगे, अपनी वर्क स्पेस से लॉगिन कर पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो हम जो है वो अपने वेब ब्राउज़र की तरफ जाते हैं और इंटरनल वर्क स्पेस लॉगिन करके चेक करते हैं। देखें जी, अब यहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और हमारा जेटी का जो सर्वर है वो लाइव हो चुका है। अब हम ब्राउज़र में आएंगे और लोकल होस्ट कोलन 8080/ords और अब हम एक्सेस कर सकते हैं अपनी ओरेकल एपेक्स की वर्कस्पेस को। हम इंटरनल से लॉगिन करेंगे और इंटरनल जो होती है वो एडमिन वर्कस्पेस होती है। इसका यूज़र हमने एडमिन क्रिएट किया था पहले और उसका पासवर्ड भी हमने अब बिट कम्प्लेक्स जो भी आप लोग अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से सेट कर सको। तो उसके बाद जो है वो हम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं। अब इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वो होगा हमारा अपाची वेब सर्वर को इंस्टॉल करना और उसके ऊपर हमारी ओरेकल रेस्ट डेटा सर्विसेज की जो फाइल है बेसिकली ords.war, उसको हमने जो है वो डिप्लॉय करना है और उसके बाद जो उसकी फर्दर इंटीग्रेशन के हवाले से जो हमें एरर्स आएंगे, जो चैलेंजेस आएंगे, उनको हम साथ साथ कैटर करते जाएंगे और at the end of this video you will be able to host your Oracle REST data services on a web service which is called Apache Web Service, Apache Tomcat। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों का मेरे से ये सवाल था कि अब जब अपाची पे हम ORDS को इंस्टॉल करने के बाद डिप्लॉय करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें डिफरेंट किस्म के एरर्स मिलते हैं जिन पे बहुत सारी वर्किंग करने के बाद भी उनका कोई फिजिबल जो है वो हमें सलूशन नहीं मिल पाता। तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए मैंने ये सारी कंप्लीट वीडियो बनाई है जो बेसिकली डिप्लॉयमेंट के हवाले से, जो प्रोडक्शन सर्वर डिप्लॉयमेंट की बात करें तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें उसमें जितने भी एरर्स और चैलेंजेस आते हैं तो हफ्तों तक जो है वो फाइनल जो प्रोडक्शन सर्वर्स की डिप्लॉयमेंट लटकी रहती है। उन चीज़ों को जो है वो हमने टेक ओवर करने के लिए ये सारी की सारी वीडियो बनाई है और इसमें इंशाल्लाह आने वाले सारे एरर्स जो हैं वो आपके सामने इसी वीडियो में रिजॉल्व करेंगे, जो आपके लिए आई होप सो कि बेनिफिशियल होंगे, हेल्पफुल होंगे आपके प्रोफेशनल करियर में और आप इसके बाद इन सारी चीज़ों को जो है वो बिल्कुल अपनी फिंगर टिप्स पे याद रखेंगे और इजीली जो है वो कर सकेंगे।
अब बेसिकली जो चेंज आया है, ओरेकल डेटाबेस 19C से अबव जितने डेटाबेसेस हैं उनमें जेडीबीसी और ओडीबीसी कनेक्टिविटी के साथ साथ एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट को लेके चले हैं। वैसे तो वो डेटाबेस 12C से ऑनवर्ड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ऐड कर दिया गया था इसमें एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या है, इनको आप ओरेकल की डॉक्यूमेंटेशन पे जाके, उनके वेब पेज पे जाके पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो। ये बेसिकली रूल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं कि आपकी डेटाबेस के साथ एक्सटर्नल सर्विसेज किस तरह से कम्युनिकेट करेंगी। तो इसमें बेसिकली जो अब नया वर्जन आया है ओरेकल रेस्ट डेटा सर्विसेज 24, और उसके साथ ओरेकल रेस्ट ओरेकल एपेक्स जो है वो उसका वर्जन 24.2। अब ये 24 से ऑनवर्ड जितने वर्जन्स हैं अब ये प्रॉपरली ACL को यूटिलाइज करेंगे। तो इसमें भी आगे चल के हम जो है वो ओरेकल के लिए कनेक्टिविटी के लिए जो है बेसिकली वो हम उसको एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और ये दोनों कंट्रोल लिस्ट जो हैं उसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ओरेकल ने अपने ऑफिशियल पेज पे दी हुई हैं। तो अब जैसे हमने उधर पेज इमेजेस का स्टैटिक रिसोर्सेज के तौर पे पास सेट किया था ORDS के अंदर, तो यहाँ पे हम करते ये होते हैं कि सिंपली ओरेकल एपेक्स की जो इमेजेस होती हैं उनको कॉपी करते हैं, और जो अपाची टॉमकैट का वेब एप्स का जो रूट फोल्डर होता है उस रूट फोल्डर में ला के एक हम /i/ के साथ हमने कॉन्फ़िगरेशन करते हुए रिसोर्सेज का कॉन्टेक्स्ट पाथ हमने दिया था। अगर आपको याद हो इंस्टॉलेशन के दौरान जो सबसे पहले हमने कमांड रन की थी एपेक्स INS sysauग/temp/i/, वो बेसिकली जो /i/ हम वहाँ पे टाइप करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट की थी हमने, वो कॉन्टेक्स्ट पाथ था कि जहाँ पे हमारे फर्दर जो रिसोर्सेज होंगे, जो हमारे हेल्पिंग या सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो /i/ के कॉन्टेक्स्ट में पड़े होंगे। अब बेसिकली जब हम इसको ग्लास फिश पे डिप्लॉय करें या अपाची टॉमकैट पे डिप्लॉय करें ओरेकल एपेक्स को, तो हमें कॉन्टेक्स्ट पाथ जो है वो प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हम वेब एप्स के अंदर आके आई के नाम से एक फ़ोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर एपेक्स की तमाम इमेजेस जो हैं वो कॉपी कर देते हैं, और कॉपी करने के बाद फिर हम जो है वो अपाची के मेन पैनल पे जाते हैं और वहाँ से जाके हम ords.var को डिप्लॉय करते हैं। अभी जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो हमारी बेसिकली जो ords.var फाइल है उसका साइज़ अबव देन 50 MB है। तो नॉर्मली जो अपाची टॉमकैट है ये जस्ट 50 MB फाइल साइज़ को सपोर्ट करता है फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ वार फाइल्स। तो अभी ये हमें एरर देगा जब हम इस पे अपनी वार फाइल को ये देखें डिप्लॉय करते हैं। तो लेट्स वी वेट, ये हमारे पास एरर आ गया। तो बेसिकली इस एरर को रिमूव करने के लिए हम अपाची टॉमकैट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाएंगे जिसका नाम है server.xml, और उस फाइल के अंदर जाके हम जो है फाइल साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ वार फाइल्स। सॉरी, ये फाइल का नाम है web.xml। web.xml में जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास फिक्स एक फ़ाइल साइज़ मिलता है हमें 50 MB का। तो हम इसको बढ़ा के 150 MB कर देंगे। उसके बाद हम दोबारा से आएंगे पैनल पे और अपनी वार फाइल जो है वो उसको डिप्लॉय करेंगे, और इसके बाद ये इंशाल्लाह सक्सेसफुली जो है हमारी फ़ाइल डिप्लॉय हो जाएगी। एक्चुअली ये एरर इस वजह से आया था, मैंने पेज को रिफ़्रेश नहीं किया था। आपको अगर इस तरह का कोई एरर आए तो उसको डिप्लॉयमेंट करने से पहले आप दोबारा से इसको रिफ़्रेश करें और दोबारा से इस कंसोल पे आएँ, उसके बाद फिर आप अपनी वार फाइल को डिप्लॉय करें। और आई थिंक इस बार जो है वो हमारी फ़ाइल जो है वो प्रॉपर्ली डिप्लॉय हो जाएगी, बट हमें कनेक्टिविटीज़ में स्टिल इश्यूज़ आएंगे, जिसके लिए फिर हम जो मैंने आपसे जिक्र किया पहले ओरेकल रेस्ट डेटा सर्विसेज की कनेक्टिविटी के लिए हमें एक्सेस कंट्रोल लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो फिर इससे अगले स्टेप में हम अपनी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद फिर इस कनेक्टिविटी की तरफ आएंगे।
ओके जी, अब हमारी वार फाइल जो है वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो चुकी है, डिप्लॉय हो चुकी है, बट हमें यहाँ पे एक एरर मिलता है कि द रिक्वेस्ट कुड नॉट बी मैप टू एनी डेटाबेस। अब इसका सिंपल ये मीनिंग है कि प्रॉपर्ली जो हमारा वेब सर्वर है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर नहीं पा रहा। बट अगर अब मैं आपको दिखाऊँ लोकल पे, तो वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर्ली चल रही है। दैट्स मीन कि डेटाबेस तो एग्ज़िस्ट करती है, बट डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी का जो प्रोटोकॉल है वो बेसिकली हमारे वेब सर्वर को नहीं मिल रहा, अपाची वेब सर्वर को। उसके लिए हम जो है वो जाएँगे ओरेकल के पास, और ये वाली तो जो मैंने जिनका ज़िक्र किया था, हमारी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है वो हम यहाँ पे आके अपनी डेटाबेस के अंदर रन करेंगे वो कमांड्स, और हमारी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएँगी। और उसके बाद हमारी कनेक्टिविटी का इशू जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब ये बेसिक पैरामीटर्स हैं, इनको आप अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से आपकी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के पैरामीटर्स हैं, आप उस हिसाब से इनको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। और मॉडिफ़ाई करने के बाद अगर आपने इसको प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर कर लिया, तो आपकी जो कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, 404 नॉट फाउंड के जो इश्यूज़ हैं वेब सर्वर के अंदर, वो सारे आपके रिज़ॉल्व हो जाएँगे। तो ये मैंने कॉपी कर लिए हैं अपनी कोड एडिटर में। तो इसके बाद हम इनको सिंपली वन बाय वन रन कर देंगे। बट यू विल सी के रन करने के बाद भी सम टाइम हमें कनेक्टिविटी में इशू आता है, लेकिन उसके बाद जो है वो हमें अपाची वेब सर्वर की जो है वो फाइल साइज़ और उसमें हमारा रेस्ट डेटा सर्विसेज का पाथ जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले हम जो वेब सर्वर है उसकी सर्विसेज को स्टॉप करेंगे, देन इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। और अगर हमें इसमें मज़ीद कोई एरर्स आएंगे तो फिर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके जो है वो चेंज करेंगे। अब आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी का इशू हमारा जो है वो रिज़ॉल्व हो चुका है, बट वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है SQL डेवलपर वेब सर्वर के हवाले से ऐप अनअवेलेबल, और उसी तरह से ओरेकल एपेक्स के हवाले से ऐप अनअवेलेबल। और अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे O2 ऑथ एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो भी स्कीमा हमें विजिबल नज़र नहीं आ रहा, अभी तक डिसेबल है या डीएक्टिव कह लें आप इसको। तो अब हमें बेसिकली जो अपाची की कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक छोटा सा चेंज करना है, जिसके बाद हमारा कनेक्शन जो है वो डेटाबेस के साथ स्मूथली हो जाएगा, और हमें सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो रिट्रीव करने में जो है वो कोई फर्दर इशू नहीं होगा। अब देखें, यहाँ पे आके हमने अपना जो है वो कॉन्फ़िग का जो फ़ोल्डर था आरडीएस का, वो उसका पाथ हमें प्रोवाइड करना है। इसके बाद दोबारा से हम इसको स्टॉप करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे और दोबारा जाके चेक करेंगे, और फॉर दिस टाइम ये प्रॉपर्ली वर्किंग करेगा और हमें जो है वो कनेक्ट करवा देगा हमारी एप्लीकेशन के साथ। बाज़ औक़ात सर्वर को स्टार्ट होने में 1 से ज़्यादा मिनट भी लग जाता है, सो आपको वेट करना है। पैनिक में आके किसी भी और कॉन्फ़िगरेशन को छेड़ना नहीं है। वेट करना है अनटिल के आपका अपाची सर्वर जो है वो प्रॉपर्ली स्टार्ट ना हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल हो चुकी हैं, और अब हम थ्रू वेब सर्वर अपनी एपेक्स एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं।